तो बोली कि मम्मी मुझे पार्लर सीखना है। मम्मी कहीं क्या करोगी पार्लर सीख के? हम कहे नहीं मम्मी हम सीखेंगे। मम्मी के गांव में पार्लर डाल के क्या करोगी, वहाँ कौन तुमसे आएगा बनवाने के लिए। मगर मैं जिद पे थी, मैं गई पार्लर सीखने के लिए। और उस समय तो बहुत दिक्कत में ही अपना पार्लर सीखी। बोली मम्मी मुझको साड़ी नहीं चाहिए, मुझको शीशा उसा दे दो, मैं अपना पार्लर खोलूँगी। मम्मी कोई आया उसे पानी ज़रूर पिलाया करो। तो उस समय मेरे पास जो रहे उसी को पानी पिलाया। सब बोले भैया तू बहुत अच्छी हो, तोरे घरे आई था तू पानी रोज पे हम लोग के पियाओ, तू कई रुपया कमाबू, कई रुपया तू पानी। नमस्कार, देवरी दर्पण में आपका स्वागत है। इस समय हम हैं जनपद मिर्ज़ापुर के पड़री जो है छोटा सा बाज़ार है और यहाँ पर एक ब्यूटी पार्लर है जो कि श्वेता ब्यूटी पार्लर के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि आपको दिखा दें कि ये पार्लर ये है, देखिए आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बहुत ही खूबसूरती से सजाया भी गया है। और ये श्वेता ब्यूटी पार्लर के नाम से है और ये पड़री बाज़ार के ये बिल्कुल थाने के बगल के ही है, जो पड़री थाना है और थाने के बगल में ही ये श्वेता ब्यूटी पार्लर है जो कि बहुत ही मशहूर है, बहुत ही पुराना है। और हम आइए ये जो श्वेता ब्यूटी पार्लर के नाम से है ये ब्यूटी पार्लर, आइए हमसे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे देवरी दर्पण चैनल में। आपका नाम जानना चाहेंगे? नागेश्वरी। आप ये श्वेता ब्यूटी पार्लर चला रही हैं और कितने सालों से चला रही हैं? 24 साल हो गया। 24 साल। आपको ऐसा क्यों लगा कि आप पार्लर आपके शादी के कितने साल हो? आप ससुराल में रहते हैं या फिर मायके में? नहीं ससुराल में है। आप शादी मतलब कितने साल हो गया? 25। आप 25 साल हो गया शादी के और आप 24 साल से ये पार्लर चला रही हैं। तो आपको कौन सहयोग दिया और आप पहले कैसे लगा कि आप ब्यूटी पार्लर खोलेंगी और यहाँ चलेगा? सहयोग दुख से ही सहयोग मिला। मेरे तो उसमें कुछ नहीं था, एक सिंगारदान था, मैं उसी से अपना पार्लर खोली स्टार्ट करी। 1 रुपये की भी पूंजी इसमें नहीं लगाई मैं, और उसी से मैं एक एक थ्रेडिंग बनाई, उसी का पैसा रखती गई। अब भाई मेरे इस हेल्प बूंद से घड़ा भरता है। इस हेल्प में मेरी मम्मी लोग का भी मदद था। मैं अपनी जी। मम्मी के घर गई, मम्मी से बोली मम्मी मुझको साड़ी नहीं चाहिए, मुझको शीशा उसा दे दो, मैं अपना पार्लर खोलूँगी। मम्मी कहीं ले भैया तू साड़ी मत लो, पार्लर के लिए अपने शीशा ले लो। उसी थ्रेडिंग से धीरे धीरे कस्टमर बढ़ते गए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक भी पूंजी ना लगा कर और थ्रेडिंग बना करके और इस बिज़नेस, मान लीजिए वो बिज़नेस ही हुआ और बिज़नेस छोटा सा कर करके, और ये वीडियो आप देख रहे हैं कि आप पार्लर देख रहे हैं किस तरीके से बहुत ही खूबसूरत पार्लर है और ये चर्चित पार्लर है आपका, जहाँ तक हम जानते हैं। मगर ये पार्लर में सबसे बहुत अच्छा होता है कि आपके अंदर प्रेम हो। प्रेम है तो कस्टमर है। मेरे पास उस समय भी कुछ भी नहीं था, मगर मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं। कोई आता कहे कि कोई आया उसे पानी ज़रूर पिलाया करो। तो उस समय मेरे पास जो रहे उसी को पानी पिलाया। सब बोले भैया तू बहुत अच्छी हो, तोरे घरे आई था तू पानी रोज पे हम लोग के पियाओ, तू कई रुपया कमाबू, कई रुपया तू पानी पियो। मगर हमको लगता था कि मेरे कस्टमर ही मेरे भगवान हैं, और सही में कस्टमर ही भगवान होते हैं। उन्हीं से आज इतना तरक्की हुआ कि आज मेरा छोटा सा पार्लर, जो मैं एक शीशा लेके बैठी थी, आज मेरा पार्लर इतना, मगर आज भगवान की इतने अच्छे से मेरा सारा घर बनवा दिए। और ये इतना सुंदर घर बनवा दिए कि शायद हम अपने ख्वाब में भी नहीं सोचे थे कि हम इतना अच्छा सब कुछ मेरे पास कर देंगे। मगर भगवान माता रानी की कृपा से आज मेरे पास सब कुछ है। बच्चियां भी हैं, भगवान 3 लड़कियां दे दी, 1 लड़का दिया। भगवान कमी तो नहीं दिए। जैसे लड़कियां पढ़ाई जो है, बेटियों की पढ़ाई, बेटों की पढ़ाई, क्या आप इससे निकल जाता है? आप लोग इसमें कितना खर्च निकल जाता है आपका? निकल जाता है, कमी तो नहीं होता है। हाँ। बच्चियां पढ़े, डर लगता है। बड़ी वाली लड़की बीए कर ली हैं, एसएससी की तैयारी कर रही हैं। दूसरी लड़की बीएससी नर्सिंग कर रही हैं। लड़का को भी हॉस्टल में डाले थे, मगर कभी कभी आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे? जो संघर्ष होता है, लोग हार मान जाते हैं और इस तरीके से आप संघर्ष करके बूंद बूंद से होता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जो कि वो मिसाल आपने दिया है, तो लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे इस पर? देखिए, अगर आप मेहनत से सब कुछ पा सकती हैं। किसी के बात इधर उधर में करने से अच्छा आप मेहनत करिए। मेहनत ही आपका रंग लाएगा और कुछ नहीं लाएगा। आज हम सिलाई किए, पेंटिंग लड़कियों को सिखाए, सिलाई, पेंटिंग, मेहंदी। दिन भर हम खाली नहीं रहते थे। अब बच्चियाँ मेरी छोटी छोटी रोती भी थी, मगर काम भी करते थे। वो मेहनत का जुनून था। मगर आज वो मेहनत बहुत रंग लाया है, जिससे आज बच्चों का भी अरमान पूरा हो रहा है, अपना भी अरमान। अब बच्चों को भी यही सलाह देते हैं कि बेटा मेहनत करोगी सब कुछ पा जाओगी।
मेहनत से ही सब कुछ मिलता जैसा है। कि हमने देखा अभी कुछ दिन पहले आपके शायद शादी की सालगिरह थी और आप लोगों ने काफ़ी धूमधाम से मनाया। कौन सा साल का था आपका? 25वां शादी की सालगिरह था। 25वां था। आप जैसा कि आप वीडियो पे देख रहे हैं, आप ये जो है श्वेता ब्यूटी पार्लर, जो कि इनका नाम नागेश्वरी है, और ये कितनी मेहनत और लगन से ये अपने एक एक पूंजी को जुटा करके बूंद बूंद से अपना घड़ा भरी हैं और आज ये पार्लर कितनी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बहुत ही अच्छा चलता है और पडरी में पूरा चर्चित है। इस क्षेत्र में श्वेता ब्यूटी पार्लर जो है चर्चित है। आप देख रहे हैं कि 25वां सालगिरह कितनी धूमधाम से मना रहे हैं। इनकी बेटियां हैं, कितना बहुत ही खुशहाली मना रही हैं और नाच गा रही हैं और काफ़ी मतलब उत्साह से 25वां सालगिरह पति पत्नी और अपने बच्चों के साथ मना रही हैं और इतना और ही बहुत ही खुशी का माहौल है और मैं चाहते हैं कि सभी लोग ऐसा रहे। मगर आपके घर में कोई ऐसा नहीं होता कि नहीं लड़ाई झगड़ा या फिर कुछ भी, और आप लोग इतने खुशहाली से 25वां सालगिरह मना रही हैं जैसे पूरे शादी की तरह रीति रिवाज से, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? लड़ाई तो सबके घर में होता है। हाँ मेरे पति में भी होता है जी। बिना लड़ाई किए हम लोग का खाना नहीं पचता है। वो तो अभी तक छेड़छाड़ कौन करते सी हैं। लड़ाई होती है? नोक झोंक ऐसे प्यार से या फिर जैसे? नहीं, नोक झोंक वाली। इधर से लड़ाई करेंगे, उधर से आके मनाएंगे। अच्छा। इधर से मारेंगे मगर उधर से कहेंगे देखो मम्मी को तुम्हारे आज डांटा दिए, चिल्लवा दिए। अच्छा। उनके में तो अब भी आदत है, कहते हैं तुम्हारे बुढ़ाई तक आदत नहीं छोड़ो पीछा। जब तक जियोगी तब तक तुम्हारा पीछा करेंगे। कभी कभी हम तंग हो जाते हैं, आप हमको परेशान बहुत करते हैं। कभी कभी मार भी देंगे हाथ से, मजाक में कहते हैं तू के एक घुमा दे तो हमारा प्रसाद मिलत है। मजाक में? हाँ, मजाक में। बाकी आप क्या करना चाहती हैं? आप इतनी मतलब खुश हैं, दिखाई दे रही हैं, आप इतना सब कुछ मनाया जा रहा है आपका एनिवर्सरी, उसके लिए क्या करना? खुश इसलिए हैं कि हमको दुख से ये सुख मिला है, इसलिए बहुत खुश हैं। क्योंकि इतना दुख मिलने के बाद किसी को इतना खुशी मिलता है तो उसके लिए बहुत कुछ मिलता है। परंतु ये जो आपने अपनी सक्सेस का बताया कि इतना सब हुआ, लेकिन जैसा लगता है कि मानो आपके हस्बैंड आपके साथ खड़े हैं और कदम पे। बिना उनके साथ तो जी। कुछ नहीं मिलेगा। हस्बैंड ही एक साथ थे। जी। अगर मैं कहीं रात में सजाने जा रही हूँ तो उनकी सपोर्ट से ही जा रही हूँ। जी। अगर आप कुछ काम करके इज्जत कमा रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। मगर मेरे हस्बैंड, हम कमाए, बहुत लोग गलत भी बात बोलते हैं, जी। मगर मेरे हस्बैंड मेरे सपोर्टर थे। मैं रात गाँव में में, होता है कि रात में गई, हाँ, सजाने गई, कहाँ जा रही हैं आपकी पत्नी, ये कर रही है, वो कर रही है, कुछ ऐसी बातें आई थी फिर से? मगर मेरे हस्बैंड के मन में ये बात नहीं, क्योंकि वो खुद सक्षम थे। कोई कहे भी कि हम भाई तो वाइफ के लेके जाएंगे, मगर वो खुद सक्षम थे। हम अपनी वाइफ को लेके आएंगे, हम मेकअप करवा के उस साथ में लिवा के आते हैं। इतना सपोर्टर ही आदमी के लिए बहुत है। आज के हस्बैंड अगर ऐसे मिल जाए तो आपकी गृहस्थी बन जाएगी। अब भाई लड़ाई झगड़ा तो सबके घर में होता है, जहाँ लड़ाई है वहीं प्रेम है। गृहस्थी कहीं कहीं होता है कि तकरार हो जाते हैं, लोग दूरियां बना लेते हैं और घर गृहस्थी बनी बनी गृहस्थी बिगड़ जाती है। तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? आप इतनी मेहनत से और एक दूसरे का साथ आप लोग पति पत्नी दोनों का रहा और आप में सक्सेस हुई और इस क्षेत्र में आप लोगों काफ़ी चर्चित हैं, तो उसके लिए क्या कहना, दूसरों के लिए क्या कहेंगी आप? भाई अगर जो गरीब हो, मगर इतना सोच रखे कि अगर आप लोग में सुमत है तो आप सब कुछ पा जाएंगी। अपने बच्चों में भी ये भावना प्रदान करिए। हस्बैंड को भी ये प्रेम से समझाइए, उनको भी समझना चाहिए कि अगर आज मेरी औरत कमा रही है तो शायद उससे मेरा भी सपोर्ट होगा। ये ना समझे, उसको गलत ना समझाए कि तुम नौकरी कर रही हो तो तुम गलत हो। गलत नहीं है, वो आपके हेल्प ही करेगी। और औरत को भी नहीं सोचना चाहिए कि हम कमा रहे हैं तो आदमी हमारे नीचे रहे। दोनों के साथ से ही घर चलता है। ये जो श्वेता ब्यूटी पार्लर है आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरती से ये पार्लर है, सजाया हुआ है और यहाँ काफ़ी कस्टमर भी आते हैं, लोग पसंद करते हैं श्वेता ब्यूटी पार्लर को, जो कि नागेश्वरी दीदी हमारे साथ हैं। और हम चाहेंगे कि आपकी बेटी जो हैं वो भी कुछ बताएं, जैसे कि इनको कैसा लगता है। अब पहले की जो परेशानियां थी, आप दोनों लोग साथ में थे और ये परिवार, मैं चाहती हूँ कि इस परिवार की जो
संदेश है लोगों तक पहुँचे और लोग हो सकता है कि आपकी सारी बातें सुन करके जो कुछ भी थोड़े बहुत परिवार हैं वो 2 4 6 परिवार तो सुधर सकते हैं देख करके। तो हम चाहेंगे कि आपका नाम क्या है? स्वीटी। ये जो हैं स्वीटी हैं जो नागेश्वरी जो श्वेता ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, नागेश्वरी दीदी है हमारी और इनकी बेटी है स्वीटी। क्या करती हैं आप? ग्रेजुएशन फाइनल है। ग्रेजुएशन फाइनल है। आपको कैसा लगता है आपकी जो मम्मी हैं वो ब्यूटी पार्लर चलाती हैं और आप लोग भी उसमें हेल्प कराती होंगी और आपके पापा जी भी हैं काफ़ी, हमने आपका वीडियो देखा, आप लोग अपनी मम्मी की शादी करा रही हैं और हल्दी मेहंदी और सभी के साथ, जैसा कि आप वीडियो पे देख रहे हैं कि हल्दी भी हो रही है, हल्दी का कार्यक्रम हो रहा है जिसमें स्वीटी जो है काफ़ी इसमें रोल रहा है आप देख रहे हैं और मेहंदी भी करा रही हैं और उसके बाद वरमाला सब कुछ है। मेरा शौक था कि मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है, तो मम्मी अपना एनिवर्सरी कर रही थी तो हमें बहुत शौक था कि हम अपनी बड़ी बहन रहती तो सब शादी फंक्शन पूरा करते। तो क्या कहते हैं, मम्मी की शादी में हम सारा फंक्शन पूरा किए, हर चीज़, हल्दी मेहंदी हर चीज़ का शौक था हमें कि हम कैसे मतलब स्टेप करेंगे हर चीज़ का। अच्छा, ये स्वीटी हैं जो कि अपनी बड़ी बहन का जो शौक़ था कि हम हमारी बड़ी बहन होती तो हम शादी करते, ये अपनी माँ के ऊपर शौक़ पूरे कर रही हैं। बहुत ही ये परिवार अजीबोगरीब है। ये माँ का सालगिरह मना करके बड़ी बहन का शौक़ पूरा कर रही हैं। कैसा लगा है आपको? बहुत अच्छा, हम अपने मम्मी पापा की शादी करके बहुत खुश हैं। अच्छा, आप अपनी मम्मी पापा का शादी करा करके इस तरीके से बहुत खुश हैं और आप लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं कि आपके मम्मी पापा कैसे हैं और बाकी बच्चों के मम्मी पापा कैसे होने चाहिए और बच्चों को क्या सहयोग करना है? मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं और फिर उसके बाद ये लोग बहुत संघर्ष किए हैं। इनके साथ हम लोग मतलब हम लोग देखते थे ना, हम लोग मम्मी मेरी इतना मतलब ज़्यादा वो किए हैं कि हम लोग हर चीज़ एक एक रुपए के लिए हम लोग जानते हैं कैसे क्या हुआ है, स्टार्टिंग से हम लोग देखे हुए हैं हर चीज़। आज हमारे पापा मम्मी हम लोग कुछ कहते हैं तो पता नहीं कहाँ से भगवान जी सब कुछ पूरा करते हैं। तो सब दूसरे परिवार को आप क्या संदेश देना चाहती हैं कि एक माँ बाप को कैसा होना चाहिए जो कि आप फील करती हैं? मेरे मम्मी पापा जैसा। आपके मम्मी पापा जैसा? ऐसा क्या करते हैं आपके मम्मी पापा कि आप चाह रही हैं कि मम्मी पापा जैसा हमारे सबके मम्मी वो सब कुछ पूरा करते हैं, हमें कुछ कहना ही नहीं पड़ता, कभी किसी चीज़ के लिए हमें नहीं कहना पड़ता और वो ला के दे देते हैं, हमें कभी कुछ नहीं कहना पड़ता है। हम अपने मन में वो चीज़ सोचते हैं और वो आ जाता है। मतलब पूरी जो भी शौक़ होते हैं हर जिम्मेदारी से निभा रहे हैं और जाहिर सी बात है बच्चे भी काफ़ी संस्कारी हैं और इस तरीके से अपने माँ बाप का सपोर्ट भी करते हैं। आपकी बेटियां भी साथ पार्लर वगैरह में सपोर्ट करती हैं? हाँ, सब कुछ आता है। देखिए, बहुत ही अच्छा संदेश गया जो कि एक परिवार को कैसे रहना चाहिए, एक संयुक्त परिवार को कैसा होना चाहिए, एक माँ को कैसा होना चाहिए कि अपनी बेटी हो चाहे बेटा हो, जो भी खुशियाँ हैं उनको सोच करके महसूस करके उनको पूरा करना। और एक आपने देखा कि एक बेटियां जो हैं, बच्चे जो हैं अपनी माँ बाप के लिए बहुत ही उत्सुक हैं, अपनी बहन की जो शौक़ हैं वो माँ पे पूरे कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा। और ये जो संघर्ष है जो आप देख रहे हैं, इतना बड़ा ये जो पार्लर है, जो घर है जो आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है, वो मेहनत का फल है। बहुत ही खूबसूरत संदेश जा रहा है। हर एक परिवार को इस तरीके से होना चाहिए।